वो 3 लेसन जिन्हें अगर हम सीख जाएं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो ये हमारी ज़िंदगी को, हमारे रिश्तों को, हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जूडिस का जो पहला लेसन था वो था न्यायाधीश मत बनो, जजमेंटल मत बनो। जूडिस ने ब्रैनविस का सेशन तो बहुत बाद में अटेंड किया, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पास्ट बर्थ के विषय में काफ़ी जानकारी थी। तो एक दिन वो थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, ये बुक है, इसकी ऑडियो सुन रही थी। वो कहते हैं कि अचानक से ऑडियो सुनते सुनते जैसे मुझे नींद सी आ गई, और उस वक्त मैं कुछ जाग भी रही थी और कुछ नींद में भी थी। तो उस वक्त उन्होंने एक ऐसी औरत को देखा और महसूस किया कि वो औरत वो खुद ही हैं, जो एक सुनहरा सा, बहुत खूबसूरत सा, बहुत बड़ा शीशा है उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा लंबा है, पतला है, और पहनावे से लग रहा है, उसकी शक्ल सूरत से लग रहा है कि वो यूरोपियन है। और ये जैसे कि उसने कपड़े पहने थे उससे अंदाज़ा लगता है कि शायद वो 1700 के दशक के आसपास का वक्त रहा होगा। जो उसके बाल थे वो लाल और भूरे से रंग के थे। नॉर्मली जूडिस को अपने सपने याद नहीं रहते, लेकिन ये सपना उन्हें याद रहा। फिर वक्त गुजरा, सेमिनार का दिन भी आया। 9 महीने पहले ही उन्होंने टिकट बुक करा दी थी ब्रैनविस के सेमिनार को अटेंड करने की। तो ये सेमिनार भी कुछ अलग ही अंदाज में होता है। तो वो बताती हैं कि मैंने वहाँ देखा कि मैं तो ऐसे ही आ गई थी, लेकिन लोग वहाँ पर तकिए, कंबल, योगा मैट, ये सब चीज़ें लेकर भी आए थे। बाद में उन्हें समझ आया कि वो बिल्कुल सही लेकर आए थे, वो नहीं लेकर आई तो उन्होंने गलती करी है। खैर, ब्रैनविस का सेशन शुरू हुआ, जूडिस ने सेशन अटेंड किया। तो वो बताते हैं जैसे कि हम जजमेंटल होते हैं ना बहुत ज़्यादा, कि नहीं नहीं ये तो हमारी कल्पना है, अरे नहीं ये कैसे, ये तो कोई चीज़ हमसे कनेक्टेड है ही नहीं। तो कुछ ऐसा ही जूडिस के साथ भी था। तो जूडिस ने जो पहला दिन था, पहला सेशन था, उसमें जो कुछ भी देख रही थी वो उसको एक तरह से नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो कल्पना है, ऐसा करके खारिज कर रही थी। क्योंकि कुछ उसमें बात भी नज़र नहीं आ रही थी। वो जो कुछ देख रही थी ना, तो वो उसका कुछ महत्व भी उसे समझ आ नहीं रहा था। तो आगे जब अंत में जो एकदम आखिरी दृश्य था जो उन्होंने देखा, वो बताते हैं कि जैसे एक चीज़ होती है गिलोटिन, ऐसा ये एक हथियार का नाम है जिससे पुराने ज़माने में गला काटा जाता था। तो वो एक तीखा हथियार है जिससे उसका गला काटा जा रहा है, और वो साफ साफ महसूस कर सकती थी कि एक हथियार उसके गले में आया है, गले के टुकड़े हुए हैं और उसका सिर लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये थी कि उस दृश्य में जो उसके आसपास लोग थे, बहुत से लोग उसके देखिए, अभी जो उसका लेसन था जजमेंटल नहीं होना, ये इसी चीज़ से कनेक्टेड है कि जब उसकी गर्दन काटी जा रही थी, जब उसका सिर लुढ़क रहा था, तो उसके आसपास ढेरों लोग इकट्ठे थे। और वो सब लोग, जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कम से कम तब तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी भर, चाहे उसमें कमियां निकालें, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसके लुढ़कते हुए सिर का भी तिरस्कार करने के लिए बेकरार थे। तो उसका सिर लुढ़कता जा रहा था, और एक लगभग 30 साल की एक औरत थी, उसके पैर के पास आके उसका सिर रुका। तो वो औरत उस कटे हुए सिर को गालियां दे रही है, उस पर थूक रही है, उसको ठोकर मारने के लिए बेचैन है। अब आप देखिए कि ये जो आसपास का, उस महिला के आसपास का समाज रहा होगा, वो किस कदर नफ़रत करता होगा उस महिला से कि उसके कटे हुए सिर का भी इतना अनादर हो रहा है। ये था जूडिस का पास्ट बर्थ। अच्छा, अब यहाँ पर एक ख़ास बात है। देखिए, जूडिस की जो दादी थी, या कह लीजिए जूडिस के मार्गदर्शक, शायद इन दोनों में से ही कोई थे जो जूडिस को क्या है उसके लाइफ लेसन, क्या उसने सीखना है, ये मैसेज उस तक पहुंचा रहे थे। तो ये सारा जो दृश्य जूडिस ने देखा, उसके बाद एक, जैसे कुछ भी कह लीजिए, इसे आकाशवाणी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, क्योंकि जूडिस बताती है कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे आवाज़ आ रही थी। अब इसे टेलीपैथी कह लीजिए, कुछ भी कहिए। वो कहती हैं कि एक बिल्कुल स्पष्ट क्लियर संदेश था मेरे लिए कि
एग्जैक्ट शब्द अब मैं बताने जा रही हूँ जो उस संदेश में थे। अब समझ आया कि जब कोई हमारे बारे में गलत धारणाएं बनाकर उसके आधार पर बिना हमारा पक्ष जाने हमें दोषी करार दे देता है तो कैसा लगता है। बस ये एक झटका था और यहीं पर ख़त्म होता है ज्यूडिश का पहला सेशन और उसका ये पहला एक अपना पास्ट बर्थ देखने का एक्सपीरियंस, ये यहीं ख़त्म होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण संदेश, अच्छा ये संदेश सिर्फ ज्यूडिश के लिए थोड़े है, ये संदेश तो हम सबके लिए है। बिना आप सामने वाले के स्थिति को समझे, क्योंकि यकीन मानिए सिर्फ जो आपको बाहर से व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा है, हर व्यक्ति के वैसे तो ढेरों हजारों चेहरे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के 3 चेहरे होते हैं। एक वो जो वो समाज में दिखाता है, एक वो जो वो अपने परिवार में दिखाता है, और एक वो जो वो अकेले में खुद है। तो आप जिस आधार पर सामने वाले व्यक्ति को जज करते हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आप उसके पहले 2 चेहरों के आधार पर उसे जज करते हैं। या तो वो दुनिया के साथ कैसा है या वो अपने परिवार के साथ कैसा है, इसी आधार पर उसे जज करते हैं। और यही गलत है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के अंतर्मन को नहीं जानते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है। मन की भी तो एक दुनिया है ना, बड़ी खतरनाक दुनिया है। उसी दुनिया से ही तो सब कुछ वो तो रिमोट कंट्रोल है, वही आप नहीं जानते। जो मुख्य पॉइंट है वही आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम दूसरों को जज करते हैं। खैर, अब ये तो एक लेसन था जो ज्यूडिश की लाइफ का था, उसको मिला। लेकिन अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ज्यूडिश के गर्दन में दर्द रहता था हमेशा, वो जानती भी नहीं थी दर्द क्यों रहता है, वो दर्द ख़त्म हुआ। अब यहाँ मैं आप सभी के साथ ना एक बात व्यक्तिगत तौर पे, ये मेरा अनुभव है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब हम सारी परिस्थितियों को समझते हैं, क्यों कौन सी चीज़ पास्ट बर्थ से प्रेजेंट में असर डाल रही है, इस चीज़ को हम समझते हैं, और वो दर्द अगर भावनात्मक हैं तो वो हील हो जाते हैं, लगभग 100% हील हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे दर्द जो भावनात्मक हैं और इसी बर्थ में इतने ज़्यादा भावनात्मक है कि उनका असर आपकी बॉडी पर पड़ना शुरू हो गया है, वो भी हील हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट होते हैं जो फिर फिजिकली कोई बीमारी बनकर हमारे सामने आ जाते हैं, वो 100% हील नहीं होंगे। हाँ, उनके साथ जो भावनात्मक दर्द जुड़ा है, जब वो हील होता है तो उसका असर बॉडी पर पड़ता है और वो जो प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाती है। लेकिन जो फिजिकल आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के 100% हील हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उसका असर जो आपके ऊपर पड़ना है वो ख़त्म हो जाता है। फ्यूचर पे जो असर पड़ता चला जाता है ना, वो रुक जाता है। इस बात को ऐसे समझिए, बहुत सरल उदाहरण से, जैसे कि आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं, आप भूल गए हैं, तो क्या होगा? अब वो व्यक्ति अगर आपके पास आए और आपसे 100 रुपये छीन कर ले जाए तो आप बहुत दुखी होंगे, बोलेंगे नहीं मेरे तो 100 रुपये का नुकसान हो गया, वो चोर था, आया, उसने मेरे पैसे छीने, वो भाग गया। बहुत 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 दुखी होंगे, पता नहीं आपने वो 100 रुपये किस काम के लिए रखे थे, शायद आपका काम रुक गया या कुछ भी हुआ, आपको बहुत तकलीफ़ हुई। अच्छा, वो एक घटना थी ना, 100 रुपये वो आपसे छीन के भागा, ये क्या था? ये एक घटना थी। लेकिन इस घटना के ख़त्म होने के बाद भी महीनों तक, कई दिनों तक आपके दिल में जो इस घटना की छवि रही, मुझे धोखा दिया, मुझसे छीन के भाग गया पैसे, या मुझसे धोखे से ले गया पैसे, या मुझसे ज़्यादा चार्ज कर लिए, ये सारी बात क्या रहेगी? आपको दिल में दर्द पहुंचाएगी। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे काम करता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे काम करता है कि ये आपको बताएगा कि नहीं, वो जो 100 रुपये आपको लग रहा है ना कि उसने आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिए, या उसने आपसे छीन लिए, या उसने आपको धोखा देकर आपसे ले लिए, कुछ भी जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, वो शायद वो 100 रुपये थे जो पास्ट बर्थ में आपने उससे लिए थे, या इसी जन्म में कुछ दिनों पहले आपने उससे लिए थे, आप भूल गए हैं लेकिन आपने उससे लिए थे।
तो अब क्या है, अब सिचुएशन वहीं की वहीं है, वैसी की वैसी है। अभी भी उस व्यक्ति ने आपसे 100 रुपये लिए हैं, लेकिन अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, उन 100 रुपयों को आप याद नहीं कर रहे हैं और याद करके दुखी नहीं हो रहे हैं। आप आगे बढ़ गए हैं, आपने अपनी कमाई का दूसरा जरिया शुरू कर दिया है। आप उसी दृश्य के साथ, उसी घटना के साथ खड़े नहीं हो गए हैं। बस यही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैंने जो मेरा अब तक की ये जर्नी रही है, मैंने देखा है कि 90% लोगों के जो भावनात्मक दर्द हैं वो हील हो जाते हैं और उनका इफ़ेक्ट 20-30% फिज़िकल जो आपको दर्द हो रहा है उसके ऊपर भी पड़ता है, वो भी हील हो जाता है। अब देखिए, ठीक है, सब लोग नहीं करवा सकते ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सब लोग इस स्थिति से नहीं गुजर सकते, तो कोई बात नहीं। हम जो इतने सारे केस जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे जो इतने सारे निचोड़ निकल के आ रहे हैं, वो सिर्फ उनके लिए थोड़े हैं। अगर कुदरत आपको यहाँ पर लेकर आई है, आप इन वीडियोस को सुन रहे हैं, आप इस ज्ञान को समझ रहे हैं, तो ये संदेश आपके लिए भी है। तो खैर, बात को लंबी ना करते हुए, ये था ज्यूडिश की पहला लाइफ लेसन कि उसे न्यायाधीश नहीं बनना है। और ये हम सबका लाइफ लेसन है कि हम क्योंकि किसी के मन को नहीं जानते हैं, सिर्फ उसका बाहरी व्यक्तित्व देखकर कोई डिसीज़न ले रहे हैं, इसलिए किसी के प्रति भी हमें जजमेंटल नहीं होना है। खैर, अब ये जो रिग्रेशन था ये आगे बढ़ता है और अब जो ब्रायन विस थे उन्होंने एक दूसरी पद्धति अपनाई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अनजान लोग हैं, अनजान 50 लोग वहाँ बैठे थे, उन्हें एक दूसरे का जोड़ीदार बनाया गया कि आपके साथ वाली कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसे अपना जोड़ीदार बना लीजिए। अब आपकी कोई ख़ास चीज़ जो आपके लिए मूल्यवान है, जो आप यूज़ करते हैं, वो उस व्यक्ति को दे दीजिए और उस व्यक्ति की कोई विशेष चीज़ जो वो यूज़ करता है वो आप ले लीजिए। तो ऐसे ही हुआ, ज्यूडिश के साथ भी एक महिला बैठी हुई थी, तो उनके हाथ में एक अंगूठी थी, तो उस महिला ने ज्यूडिश को अपनी अंगूठी दे दी और ज्यूडिश के हाथ में मोबाइल फ़ोन था, तो ज्यूडिश ने अपना मोबाइल फ़ोन उस महिला को दे दिया। एक्चुअली जो भी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, वो एक तरह से अपनी मालिक की ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, क्योंकि अब तक तो हम ये चीज़ समझ ही चुके हैं कि हर चीज़ मतलब हर चीज़। अब ये चीज़ ना साइंस के दायरे से भी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है ये कुर्सी है, ये मेज है, ये दीवारें हैं, ये निर्जीव हैं। लेकिन आध्यात्मिक साइंस क्या कहती है? वो कहती है कि नहीं, जो चीज़ें तुमको निर्जीव लग रही हैं ना, ये भी अलग स्तर पर चेतना रखती हैं और ये भी तुम्हारी ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। खैर, अब ज्यूडिश का मोबाइल था उस लेडी के हाथ में और उस लेडी की अंगूठी थी ज्यूडिश के हाथ में। अब दोबारा ब्रायन विस का सेशन शुरू होता है और इस बार ब्रायन विस एक मैसेज क्लियरली देते हैं कि प्लीज़ आपके माइंड में जो भी आए, जो भी कुछ आए, उसमें कोई काट छाट नहीं करनी, कुछ नहीं सोचना कि नहीं ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे वैसे, ये गलत, ये सही, ये कल्पना, कुछ नहीं सोचना। चुप करके सिर्फ देखना है, जस का तस। ये प्रकृति जानती है कि उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई, आप नहीं जानते। आप सिर्फ उसे जस का तस देखिए। खैर, उस लेडी की अंगूठी हाथ में पकड़कर जो ज्यूडिश को दिखा वो था कि एक छोटी सी स्पीड बोर्ड है, ऐसे जैसे उस पर एक तिकोनाकार सी खिड़की है और एक बिल्कुल धुंधला सा अक्स उसे दिखाई दे रहा है, जैसे झील है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ऐसा कुछ धुंधला धुंधला उसको दिखा। तो जब वो इस सेशन से बाहर आती है तो ये दोनों बातें उसने उस महिला को बताई कि मुझे इस तरीके से दिखा। लेकिन वो महिला कहती है कि नहीं, मेरा तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, स्पीड बोर्ड और जंगल और झील और झरने, इन सब चीज़ों से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। वो औरत चुप थी। लेकिन एक और आंटी थी जो कहीं 4 कुर्सी छोड़कर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि हाँ, वो ज़रूर एक झील के किनारे रहती हैं, हाँ, जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और एक छोटी सी स्पीड बोट भी उनके पास है। अब ये अजीब था ना कि अंगूठी तो उन्होंने अपने साथ वाले पार्टनर की ली, लेकिन जो उन्हें दिख रहा था वो उनकी चौथी कुर्सी पर जो आंटी बैठी थी
वो जहाँ रहती थी उस तरह का दृश्य दिख रहा था। अब ये क्या था, ये क्या था, इसे क्या कहेंगे, इसे भी समझिए। ये भी मैंने कई बार कहा है कि प्रकृति यूं ही कुछ नहीं घटित करती। ये आंटी, ये लेडी, ये जूडिश, अभी अभी हमने जूडिश के एक बर्थ का जिक्र किया था ना, जिसमें उसकी गर्दन कलम हो रही है, आसपास ढेर सारे लोग हैं, ये वही लोग रहे होंगे। देखिए बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया ना कि सेशंस में कुछ दृश्य नज़र आए तो फिर उन दृश्यों के तार जोड़ने होते हैं। तो अब यहाँ पे तार जुड़ते हैं। तार कैसे जुड़ते हैं कि वो आंटी, वो लेडी जूडिश, ये कभी एक बर्थ में साथ रहे होंगे। वो जो दृश्य जूडिश ने देखा ना कि लोग उसे दुत्कार रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ लेसन इन तीनों का है। ये तीन लेडीज़ जो वहाँ बैठी हैं, कहने को तो अननोन है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब होता है ना, कितने लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना तो नहीं होता ना, बहुत दूर कोई आपके पास आया, मजदूर काम करने आया, एक दिन कुछ करा और वो चला गया। कोई आपके पास काम वाली आई, 10 दिन काम किया चली गई। कोई सड़क पे आपको मिला, उसने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, आपको कहीं तक छोड़ दिया, आपको कोई रास्ता बता दिया, चला गया। अब इनसे कोई इतनी कोई डीप कार्मिक अकाउंट थोड़ी ना है हमारे, लेकिन इनका भी कुछ ना कुछ रोल है, यूं ही तो कोई नहीं आपके पास आ रहा। ये तीन लेडीज़ जो इस तरीके से एक साथ एक ही रो में कुर्सी में बैठी थी, इन तीनों का भी कुछ कनेक्शन था। ये तीनों कनेक्टेड थी जूडिश के उस बर्थ थे जिसमें जूडिश का गला काटा गया था, और इन तीनों का लाइफ लेसन एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड मीन्स उसी एक घटना, उसी एक बर्थ में कुछ इन्होंने मिस किया है, कुछ इन्होंने अनसीखा रह गया है, वो है जो इस बर्थ में इनके हिस्से में आ रहा है सीखने के। तो इस तरीके से ये सेशंस आगे बढ़ते हैं और जूडिश को बहुत कुछ जो उसको समझ में आया, नज़र में आया, वो सामने आता है। खैर, अब वो लेडी जिसने मोबाइल लिया था ना जूडिश का, वो बताती हैं कि मुझे ना एक बहुत ख़ास तरह का साबुन था, मतलब ना स्मेल बड़ी खूब अच्छी थी, ना खुशबूदार था, ना बदबूदार था, बस एक साबुन था, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम क्लियर था कि किसी तेज साबुन जैसी गंध है, वो उसे अपने आसपास महसूस हो रही थी, बिल्कुल क्लियर। और एक सफ़ेद रंग की चिड़िया जो उसके आसपास उड़ रही थी। अब ये बातचीत भी आंटी के कानों तक पहुंची जो चौथी कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने कहा कि हाँ, एग्जैक्टली ऐसी ही तेज़ साबुन की गंध और सफ़ेद चिड़िया ये उन्होंने भी महसूस करी। और इसके साथ साथ उस आंटी ने एक आवाज़ भी सुनी जिसमें उनसे कहा गया, न्यायाधीश बनकर औरों के गुण और दोषों की विवेचना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने अभी भी कहा था ना कि इन तीनों के लाइफ लेसन अटैच हैं, तो ये देख लीजिए, इन तीनों के ही लगभग एक से लाइफ लेसन है। वो जो साथ वाली लेडी थी ना जिसने मोबाइल लिया था जूडिश का, वो कहती हैं उन्हें भी सेम यही फीलिंग हुई, लेकिन उनका जो लाइफ लेसन था वो संदेश अलग था। वो संदेश था, पछताना छोड़ दो, पछताना छोड़ दो। ये उन आंटी का ही नहीं, ये हम सब का एक लाइफ लेसन है। हमें भी अपने पास्ट में जो कुछ हुआ, आपने जानबूझकर किया या अनजाने में किया, उससे सबक लेके आगे बढ़ना है, ना कि पछता के वहीं रुक के खड़े रहना है। क्योंकि अगर आप पछताते रहते हैं, उस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो वो स्थितियां बदलती नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपसे गलत हो गया है तो उसमें सुधार करके आगे बढ़ना है, ना कि वहीं पर खड़े रहकर पछताते रहना है। ये सिर्फ उन लेडी का नहीं, हम सब का लाइफ लेसन है। और अब यहाँ एक ख़ास बात, वो ये कि जूडिश की दादी जी एक ख़ास तरह का साबुन इस्तेमाल किया करती थी, और ये जो सुगंध थी ये उसी साबुन की थी जो सबको इतनी स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही थी। और जब जूडिश इन सारी चीज़ों पर एक नज़र डाल रही थी,
तो उससे समझ में आया कि किस तरीके से उसकी परवरिश भी ऐसी हुई है और वो भी ऐसी है कि वो लोगों के लिए ख़राब राय कायम कर लेती है और लोगों को कितनी जल्दी दोषी करार दे देती है बिना चीज़ को समझे। उसकी परवरिश भी ऐसी हुई है। वो बताती है कि जब हम बच्चे होते थे, टेबल पे हम एक साथ अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अक्सर मेरे मम्मी पापा जैसे तुलना कर देते हैं कोई किसी से, किसी की, मतलब तुलना के चक्कर में, बच्चों को अच्छा सिखाने के चक्कर में वो अनजाने में दूसरे को बुरा साबित करते थे। जैसे कि कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो वो अपने बच्चे कहते थे कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, देखो ये ड्रग्स नहीं लेते, वो बच्चा कितना बुरा है, वो ड्रग्स लेता है। अरे आपको उसकी सिचुएशन नहीं पता, उसके हालात नहीं पता, वो क्यों लेता है, वो लेता भी है या नहीं लेता है, आप किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन आपने उसे बुरा करार दे दिया। इसी तरह से अक्सर उनकी मम्मी वैसे तो सिखाने के लिए ही करती थी बच्चों को, जूडिश को। जैसे कुछ लड़कियां जो कम उम्र में गर्भवती हो गई थी, उनकी फ्रेंड्स, तो उनसे कंपेयर करते हुए कहती थी कि वो लड़कियां कितनी बुरी हैं, हमारी बेटी तो बहुत समझदार है। अब एक तरफ तो उन्होंने जूडिश को समझदार करार दिया, दूसरी तरफ उन्होंने किसी और लड़की के चरित्र पर लांछन लगाया, उसे बुरा करार दिया। अब ये सारा प्रोसेस जो बार बार घटित हुआ जूडिश की लाइफ में बचपन से ही, तो इसने जो दूसरों के प्रति हम जजमेंटल हो जाते हैं ना, न्यायाधीश बन के दूसरों को क्या इसमें गुण है, क्या अवगुण है, इसका फैसला करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को पुख्ता कर दिया। क्यों? क्योंकि अनजाने में, ना चाहते हुए भी, ये चीज़ उसने अपने मम्मी पापा से सीखी कि दूसरों को इस तरीके से जज किया जाता है। और इसके साथ साथ जूडिश की एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी दादी माँ थी, और आखिरी दिनों में जब उनके दादाजी जा चुके थे इस दुनिया से, दादी जी अकेली थी, और वो माउंट ओलिव नाम के एक बहुत छोटे से कस्बे में रहा करती थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत शानदार, जो वहाँ का इतिहास उसमें दर्ज था। तो कभी कभी जब जूडिश को मौका मिलता था वहाँ जाने का, तो वो उस लाइब्रेरी में ज़रूर जाती थी। और क्योंकि उसे लाइब्रेरी में जाने का इतना शौक़ होता था कि अपनी दादी के साथ वो वक्त कम गुजारती थी। ऐसे ही जूडिश एक दिन अपनी दादी से मिलने गई, तो उसकी दादी ने, सुबह का वक्त था, जूडिश लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारो। तो इस पर जूडिश ने कहा कि नहीं दादी, आज नहीं, आज ना मेरे को ज़रूरी काम है, आज मुझे लाइब्रेरी जाना है, बस मैं 2 बुक्स ले आऊँ, उसके बाद मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगी, आपके साथ ज़रूर बैठूंगी, रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। ये कहकर वो चली गई जूडिश, और अपनी दादी के साथ उसने वक्त नहीं गुजारा। अब क्या हुआ? अब जो जूडिश की दादी जी थी, वो उसी दिन, जिस दिन सुबह जूडिश उनसे वादा कर रही है कि आज रात का डिनर तो हम साथ में करेंगे, अब तो मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगी, उसी दिन रात्रि में उनका स्वर्गवास हो जाता है। इस घटना के बाद जूडिश के जो अंतर्मन था, बिल्कुल उसे हमेशा उसे कचोटता रहता था कि आखिर उसने ऐसा क्या पा लिया पुस्तकालयों में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर, जो उसकी, वो अगर अपनी दादी के साथ बैठती तो शायद दादी से ही बहुत कुछ सीख लेती, दादी के साथ वक्त गुजारती, तो आज ये गिल्ट तो उसे ना होता जो आज उसे साल रहा है। तो इस चीज़ का पछतावा जूडिश के मन में हमेशा से था कि अपनी दादी के साथ उसने वक्त स्पेंड नहीं किया, और इसे उस बात का दुख था कि मैं अपनी दादी को अपना प्यार कभी जतला ही नहीं पाई। मेरी दादी क्या सोचती होगी कि क्या मैं उनकी पोती उनसे प्यार नहीं करती थी, जबकि ऐसा नहीं था। वो जूडिश अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थी। हाँ, अपने प्रेम का इजहार कभी नहीं कर पाई, किसी भी तरह से नहीं कर पाई। तो ये जो संदेश था ना, पछताना बंद करो, पछताना बंद करो, ये न सिर्फ उन लेडी के लिए था जो 4 कुर्सी बाहर बैठी थी, साथ में बैठी थी जूडिश के, बल्कि जूडिश की दादी की तरफ से जूडिश के लिए भी था, क्योंकि वही थी जो हर वक्त पछताती थी इस बात को लेकर कि मैंने अपनी दादी के साथ वक्त नहीं गुजारा। ये तीसरा संदेश था जो जूडिश की दादी की तरफ से जूडिश को मिला था। तो जो भी हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं और हमें लगता है कि अरे कुछ कहना था, कुछ अधूरा रह गया, कुछ मैं अपना मैसेज उन तक कन्वे नहीं कर पाया, वो क्या सोचते होंगे, तो निश्चिंत रहिए,
हम बार बार अपने प्रियजनों से मिलते हैं, यहाँ तक कि जब वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं तब भी वो हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारी भावनाओं से भी वाकिफ़ है, हमारे विचारों से भी वाकिफ़ है, हमारे करीब भी हैं। ये जो जूडिश की दादी के साबुन की गंध थी, जिसने जूडिश को एहसास कराया कि हाँ, उसकी दादी ही वहाँ मौजूद थी और जो पछतावा मत करो का संदेश दे रही थी, इससे समझ में आता है कि चलिए ये तो जूडिश को प्रत्यक्ष संदेश मिल पाए, हमें संदेश नहीं मिल पाते ना, कई बार मिलते हैं समझ नहीं पाते, तो कोई बात नहीं। लेकिन इससे इतना तो समझ में हमें आना चाहिए ना कि हम अपने प्रियजनों से जुदा नहीं हैं और हमारे मन के अंदर जो चल रहा है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनसे भी हमारे स्वर्गीय प्रियजन वाकिफ़ हैं। ये चीज़ मैं कई बार अपने वीडियोज़ में कह चुकी हूँ। तो ये जो मलाल रह जाता है हमारे अंदर, अपराध बोध रह जाता है कि हमने नहीं किया, हम नहीं कह सके, हमारी भावना उन तक नहीं पहुंची, तो इस मलाल से, इस अपराध बोध से बाहर निकलिए। तो ये जो तीसरा संदेश है कि पछतावा मत करो, ये भी हम सबके लिए है, क्योंकि जीवन में कितनी बार हम गलत चीज़ों के लिए पछतावा कर रहे होते हैं और हम ना वहीं पर अटक जाते हैं। अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है ताकि वो गलती रिपीट ना हो। तो ये जो लाइफ को चेंज करने वाले 3 संदेश मिले जूडिश को, इसके साथ ही ये सेशन ख़त्म होता है। और ये तीनों संदेश सिर्फ जूडिश के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं। अगर हम सबको मिल रहे हैं, आज हम ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ये हम सब के लिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। मेरे ये जो दोनों चैनल्स हैं, पीस और हैप्पीनेस, इन दोनों पर ही जो भी अलग अलग तरह से मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में थोड़ी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उस आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। उसके बेस पर इन चैनल्स पर वीडियोस बनाई जाती हैं जो पूरी तरह से सत्य घटनाओं और सत्य अनुभवों पर आधारित होती हैं, और उन्हीं से कुछ जो इस प्रकृति का मृत्यु के बाद की जो रहस्यमयी दुनिया है, उसके लिए जो सच्चे समझ है, उसे हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आप सभी पर परमात्मा सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। वो 3 लेसन जिन्हें अगर हम